स्वागत है आपका भारत की कहानियां में, जहां इतिहास, रहस्य और आस्था मिलकर रचते हैं अद्भुत कथाएं। आज की कहानी आस्था, परंपरा और दिव्यता से जुड़ी है। आज हम चलेंगे उस पवित्र स्थान की ओर जहां भगवान श्री कृष्ण एक अलग ही रूप में पूजे जाते हैं, जगन्नाथपुरी। लेकिन क्या आप जानते हैं, यहां की मूर्तियां श्री कृष्ण की अस्थियों से बनी मानी जाती है। मां लक्ष्मी खुद विष्णु जी से नाराज होकर उनका रथ तोड़ देती है और मंदिर के अंदर कदम रखते ही समुद्र की आवाज क्यों अचानक गायब हो जाती है। इन सब रहस्यों के साथ साथ आज हम जानेंगे जगन्नाथ मंदिर के ऐसे चौंकाने वाले रहस्य जो इसे दुनिया के सबसे रहस्यमयी मंदिरों में से एक बनाते हैं। जगन्नाथ कौन है? पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। लेकिन ये कोई आम मूर्तियां नहीं है। यहां की मान्यता है कि ये मूर्तियां भगवान श्री कृष्ण के मृत्यु के बाद उनके शरीर से बनी थी। रथ यात्रा की रहस्यमयी परंपरा। पुरी की रथ यात्रा केवल उत्सव नहीं, एक दिव्य परंपरा है। कहा जाता है विवाह के बाद सुभद्रा पहली बार अपने मायके आई थी। उन्होंने अपने भाइयों से नगर भ्रमण की इच्छा जताई और फिर तीनों भाई बहन एक रथ पर सवार होकर पूरे नगर में निकले। आज यही परंपरा रथ यात्रा कहलाती है, जिसमें पूरी दुनिया से लोग हिस्सा लेने आते हैं। मासी का घर और 10 दिन की मेहमानदारी। जगन्नाथ जी की मासी, उनका घर है गुंडीचा मंदिर। कहते हैं मासी ने श्री कृष्ण को बुलावा भेजा था और जब वे आए तो साथ लाए अपने भाई और बहन को भी। तीनों 10 दिनों तक मासी के घर मेहमान बनकर रहते हैं और यही कारण है इस 10 दिन की रथ यात्रा का। 56 भोग और बीमारी। जब भगवान जगन्नाथ मासी के घर रुकते हैं तो उन्हें 56 भोग परोसे जाते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद वे बीमार पड़ जाते हैं। उन्हें एक विशेष कक्ष में रखा जाता है और मंदिर में प्रवेश वर्जित हो जाता है। यह परंपरा दर्शाती है कि ईश्वर भी मानवीय रूप में हमारे समान जीवन जीते हैं। श्री कृष्ण की अस्थियां। माना जाता है कि जब श्री कृष्ण की मृत्यु हुई तो उनका शरीर समुद्र में बहाया गया। पुरी के राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में आदेश मिला कि समुद्र से निकले उस दिव्य अवशेष को लेकर भगवान की मूर्तियां बनाई जाएं। इसलिए जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर श्री कृष्ण की नाभि रखी गई है, जिसे ब्रह्म तत्व कहा जाता है। अधूरी मूर्तियां। क्या आपने कभी देखा है किसी मंदिर की अधूरी मूर्तियां? यहां की मूर्तियां आज तक अधूरी है। लेकिन क्यों? क्योंकि जब भगवान विश्वकर्मा इन्हें बना रहे थे, राजा ने अधीर होकर निर्माण कार्य को बीच में देख लिया। विश्वकर्मा नाराज हुए और मूर्तियां अधूरी छोड़ चले गए। मगर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को आज भगवान के रूप में पूजा जाता है। लक्ष्मी जी की नाराजगी। रथ यात्रा के दौरान एक दिन ऐसा आता है जब मां लक्ष्मी विष्णु जी को ढूंढते हुए आती है, लेकिन दरवाजा बंद कर दिया जाता है। लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है और रथ का पहिया तोड़ देती है। इसके बाद वे अपने मंदिर लौट जाती है। जब विष्णु जी उन्हें मनाने जाते हैं तो उस दिन पुरी में विशेष उत्सव मनाया जाता है। समुद्र की आवाज। पुरी में समुद्र की लहरों की आवाज दूर दूर तक सुनाई देती है। लेकिन जैसे ही आप मंदिर के मुख्य द्वार से अंदर कदम रखते हैं, समुद्र की आवाज अचानक गायब हो जाती है। न कोई पक्षी, न कोई विमान। इस मंदिर के ऊपर से आज तक किसी भी पक्षी को उड़ते हुए नहीं देखा गया। ना कोई चील, न कौवा, न कबूतर। यहां तक कि कोई हवाई जहाज भी इस मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ता। क्यों? इसका कोई वैज्ञानिक उत्तर नहीं है। हवा के खिलाफ लहराता झंडा। मंदिर के ऊपर जो झंडा लहराता है वो हमेशा हवा की दिशा की उलट लहराता है। अगर हवा पूर्व से पश्चिम जा रही हो तो झंडा पश्चिम से पूर्व लहराएगा। यह प्राकृतिक नियमों को चुनौती देने वाला अद्भुत दृश्य है। मंदिर की परछाई जो कहीं नहीं गिरती,
क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जिसकी छाया दिन में एक बार भी जमीन पर न पड़े? पुरी का जगन्नाथ मंदिर इस चमत्कार का जीता जागता उदाहरण है। दोपहर हो या सुबह, मंदिर के शिखर की छाया जमीन पर कहीं नहीं दिखती। ऐसा लगता है जैसे मंदिर ने खुद ही प्रकाश और छाया के नियमों को नकार दिया हो। 7 रहस्यमयी द्वार और आखिरी चेंबर। जगन्नाथ मंदिर में कुल 7 मुख्य द्वार हैं और माना जाता है कि इन दरवाजों के पीछे एक गुप्त चेंबर है। पुरानी लोक कथाओं और मंदिर के सेवायतों का कहना है कि इस चेंबर में निज मंडप नामक एक स्थान है जहां कुछ ऐसा छिपा है जिसे आज तक खोला नहीं गया। इन चेंबरों में सोने, चांदी, रत्नों और दुर्लभ धातुओं का खजाना छिपा होने की बातें सदियों से चली आ रही हैं। कुछ ये भी कहते हैं कि ये खजाना उस दिन खोले जाएंगे जब खुद भगवान जगन्नाथ अनुमति देंगे। कुछ मान्यताओं के अनुसार वहां श्री कृष्ण की अस्थियों से जुड़ा एक दिव्य ऊर्जा स्रोत है जिसे आम इंसान छू भी नहीं सकता। प्रसाद का रहस्य, कभी न ज्यादा न कम। जगन्नाथ मंदिर का महाप्रसाद पूरे भारत में प्रसिद्ध है, लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह है हर दिन लाखों लोग आते हैं और प्रसाद कभी ना तो खत्म होता है और ना ही बचता है। यहां प्रसाद 56 भोग के रूप में चढ़ाया जाता है। पंडित कहते हैं जितने लोग आते हैं उतना ही बनता है, कोई गिनती नहीं होती। फिर भी कभी ना कमी हुई न अधिकता। क्या यह केवल अनुमान है या फिर ये ईश्वरीय गणना? मंदिर की दीवारों पर छिपे संकेत। पूरी मंदिरों की दीवारों पर कुछ रहस्यमय अंकन और चित्र हैं जिन्हें केवल वो समझ सकता है जो संस्कृत और तांत्रिक विद्या का ज्ञाता हो। कहा जाता है कि ये चित्र किसी आने वाले भविष्य की घटनाओं का संकेत देते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह मंदिर ही है जो कलयुग के अंत की घोषणा करेगा। जगन्नाथ पुरी कोई आम तीर्थ नहीं, ये ईश्वर की रहस्यमय लीला का एक ऐसा मंच है जहां हर कण में चमत्कार छिपा है, हर रिवाज में कोई रहस्य है और हर दर्शन में दिव्यता है। तो दोस्तों, ये थे जगन्नाथ मंदिर से जुड़े वो 10 रहस्य जो इस मंदिर को केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि आस्था और चमत्कार का अद्भुत संगम बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आप जगन्नाथ पुरी दर्शन के लिए कब जाना चाहेंगे।